हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीत है और आज मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला हूँ। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत लोगों के बीच में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? मैं उन कुछ कारणों पर बात करना चाहूँगा। देखिए, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। मीन्स रिलेशन तभी बनेगा जब दो होगा। खुद से रिलेशन भी अगर बनाते हैं हम तो सोल के साथ बनाते हैं, और अगर दो इंसान हैं तो दोनों के इंसान के बीच में जुड़ाव रिलेशन होता है। बट वो जुड़ाव कैसा हो, अच्छा हो, ख़राब हो, ये किस पर डिपेंड करता है। तो यही सिर्फ कुछ कारण है, यही सब कुछ कारण जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो देखिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए हमें ओपन कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। मीन्स अगर मुझे किसी बात को लेकर चिंता खाया जा रहा है, चाहे जो भी हो, चाहे हमारी फ्यूचर प्लानिंग हो, चाहे आने वाले समय में शॉर्ट टर्म कुछ प्लानिंग हो, चाहे डाउट्स हो, ये ओपन कम्युनिकेशन होगा तभी हो सकता है। और ओपन कम्युनिकेशन में करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमें हमेशा म्यूचुअल रेस्पेक्ट ये नहीं भूलना है। जब आप किसी भी, अगर मान लीजिए किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो आपको म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं भूलना है। आपको उसके बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप बात कीजिए, बट वो रेस्पेक्ट के साथ बात कीजिए। और दूसरा, एक्टिव लिसनिंग आप रखिए, मत कि आप सुनिए, आप पहले बातों को सुनिए उसको। हाँ, एक बाउंड्री रखिए, सेट रखिए कि हाँ, इसके आगे आप नहीं बोल सकते हैं। उनको भी ये समझ में आना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में। और बातें कीजिए, अपनी गोल्स को शेयर्ड गोल रखिए, कुछ एक ऐसा गोल रखिए जहाँ दोनों का हित हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनका इंडिविजुअल जो फ्रीडम है आप छीन लें। उनकी एक लिमिट होनी चाहिए कि एक इंडिविजुअल की खुद की फ्रीडम जो है इतना भी ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कि उनका फ्रीडम छीन ले। तो उनके फ्रीडम को भी ध्यान रखना है, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप में हो और सिर्फ आपको बता रहे आप इसके प्रति ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है। ऐसा नहीं, बोझ मत बनाइए रिलेशनशिप को। लेकिन हाँ, प्यार से रहिए, रेस्पेक्ट कीजिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसके बारे में बात कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग लगाइए, सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बनाइए, अपने समझिए आपके खर्चे क्या हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे, आपके रिलेशनशिप गोल क्या है। बीच बीच में टॉपअप दीजिए, कहीं आप सरप्राइजेस प्लान कीजिए। और देखिए, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। अगर लेकिन दो पार्टनर इंटेंट सही है, अगर वो ब्लेम करेंगे एक दूसरे को, तो रिलेशनशिप फिर हो नहीं पाएगा ना। रिलेशनशिप में जुड़ाव तभी होगा, जुड़ा हुआ रिलेशनशिप तभी रहेगा जब आप ब्लेम नहीं करते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन निकालते हैं। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन निकालिए, ब्लेम मत कीजिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी गलती हो, कोई भी बड़ी प्लानिंग हो, आप दोनों मिलकर रहिए। आप किसी ने मान लीजिए कुछ गलती कर दी तो उनको माफ़ी दीजिए, ऑनेस्टी रखिए एक दूसरे के प्रति, लॉयल्टी रखिए एक दूसरे के प्रति। अगर कोई एक इधर भटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उनको मौका दीजिए, उनको टाइम दीजिए, सुधारिए अपने आप को। और दूसरे को उनको मौका देना चाहिए। तो रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, लाइफ बहुत ही प्यारा है। आप प्लीज़ इस जो बॉन्डिंग होता है, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप किसी में भाई बहन होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, सेट गोल रखिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और देखिए फिर लाइफ कितना खूबसूरत होगा। ट्रस्ट में। टेक केयर, बाय।